नमस्कार, स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। हाँ, हेलो। हेलो हेलो हेलो। क्या चर्चा करेंगे आज हम गौरव भाई? अब जब पैटर्न ही हो गया कि किताब पे चर्चा तो कभी कविता पे चर्चा, तो अब इसको एक्सटेंड करेंगे और आगे ठीक है। और साम्राज्य एक्सटेंड करके क्या? साम्राज्य हर जगह पैर रख देंगे। और क्या इंट्रोड्यूस किया हमने? कबीर पे चर्चा। कबीर पे चर्चा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, कबीर जाने ही जाते हैं किस चीज़ के लिए? ज्ञान के लिए, है ना? तो इस बात पे आएंगे, पहले हम कबीर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? बनारस में। और ऐसा कहा जाता है कि वो एक अबैंडन्ड चाइल्ड थे, यानी कि उनके माता पिता ने उन्हें जन्म देकर के कहीं छोड़ दिया था और किसी और ने फिर उन्हें उठाया और उनका पालन पोषण किया। जिन्होंने उठाया उनका नाम था नीरू और नीमा। नीरू पिता और नीमा माता थी उनकी। जूलाहा परिवार था बेसिकली। जूलाहा के परिवार में थे। जूलाहा वो लोग होते हैं जो बुनाई का काम करते हैं, ठीक है ना? जो बुनाई का काम करते हैं। लहरतारा नामक एक जगह है बनारस में, जहाँ लेक में ऐसा कहा जाता है कि किस चीज़ के पत्ते पे? कमल के पत्ते पे कबीर को, हाँ, भक्त कहते हैं ना वो तो, कि कबीर मिले थे कमल के पत्ते पे। कबीर पंथी मानते हैं हाँ। बातें, जो कि ऑब्वियसली बहुत गुर्बत में जिंदगी कटी उनकी। और कबीर नाम का मतलब क्या होता है? ये अरबी नाम है ना। अभी अरबी नाम है, इसका मतलब होता है द ग्रेट लॉर्ड। इनके गुरु रामानंद थे। और कुछ मान्यताएं हैं कि शेख तकी भी इनके गुरु थे। शेख तकी, हाँ। तो ये हिंदू और मुसलमान दोनों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। बाराबंकी में कहा जाता है कि उनके ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए और उन्होंने सारे अटैक्स को सरवाइव किया। अच्छा, एक बहुत फेमस उनका वो है, एक दोहा है। कहा जाता है ना कि बनारस में जो लोग मरते हैं, काशी में जो लोग मरते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो मगहर में मरते हैं, मगहर एक जगह है यूपी में, जो लोग वहाँ मरते हैं वो गधा बनते हैं। उनका अगला जन्म गधे का होता है, या कहीं कहीं पे कहा जाता है कि नरक में जाते हैं। तो अब क्योंकि कबीर ने जिंदगी भर मिथ्स को तोड़ने का काम किया, तो ये भी तो एक मिथ ही है। तो कबीर ने सोचा कि जाते जाते इसको भी तोड़ा जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है कि मगहर में मरने से नरक होता है, अगर गधे का जन्म होता है, तो मैं मगहर में ही जाके मरूंगा, काशी में नहीं मरूंगा। और इसके उन्होंने एक दोहा लिखा कि क्या काशी क्या ऊषर मगहर, राम हृदय बस मोरा। जो काशी तन तजय कबीरा, रामे कौन नहीं हो रहा। मैं रिपीट करता हूँ। क्या काशी क्या ऊषर मगहर, राम हृदय बस मोरा। जो काशी तन तजय कबीरा, रामे कौन नहीं हो रहा। मतलब कहना क्या चाहते हैं कबीर कि क्या काशी क्या मगहर, कोई डिफरेंस नहीं होता है, कहीं पे भी मरो। और मैंने जीवन जीवन भर राम का ही नाम लिया है, उनकी ही भक्ति अगर की है, तो मैं मगहर में मरूंगा तो भी मुझे स्वर्ग ही मिलना चाहिए। अगर मैं काशी में मर जाऊं तो इसमें राम का कौन सा खास, राम की कौन सी कंट्रीब्यूशन? ये वाला नहीं, मतलब ऐसा, हाँ, मतलब वो भी है। पर ये भी था कि फिर इतनी भक्ति का पॉइंट ही क्या है। हाँ, इतनी भक्ति का, इतने समर्पण का क्या पॉइंट रहा? सिर्फ काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है तो ये थोड़ी बातें थी। अच्छा, और जन्म मृत्यु के बारे में बता दो। 1455 एडी में उनका जन्म हुआ था और 1518 में उनकी मृत्यु हुई थी। और कुछ रह गया? इंट्रोडक्शन तो इतना ही है। चलो सही। क्विक इन्फॉर्मेशन, बाराबंकी, अच्छा हो गया। अच्छा, वो वाला बता दो कि उनका दो जगह उनकी वो है, हाँ, क्या कहते हैं, समाधि। जब मरे थे वो मगहर में, तो ऐसी मान्यताएं हैं कि वो एक झोपड़ी में जाकर के सो गए थे कपड़ा ओढ़ के। और एक रोशनी निकली झोपड़ी से और बाहर भक्तगण इंतजार कर रहे थे। जब भक्त अंदर गए तो चद्दर उठाए और चद्दर के अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब वो डिसअपियर हो गए थे। फूल थे, हाँ, सिर्फ फूल बिछे हुए थे। तो क्योंकि मुसलमान उन्हें अपना मानते थे और हिंदू भी अपना मानते थे, तो फूलों को आधा आधा बराबर हिस्से में बांट लिया गया। और फूल दे दिए थे वीर सिंह को, बनारस के राजा, और आधे फूल दे दिए थे, नहीं नवाब नहीं थे, वो पठान मुस्लिम नेता थे, बाजिल खान, बजली खान, बिजली खान, हाँ, उनको दे दिया था। तो हिंदुओं ने अपने तरीके से और उन्होंने अपने तरीके से उसको
और फिर 2 जगह इनकी समाधि है, हाँ, तो जो एक बनारस में और एक मगहर में। मगहर में समाधि है और कबीर चौरा नाम की एक जगह पे मठ है इनका बनारस में। चलो अब इनके काम पे आते हैं। तो वैसे अच्छा, एक और चीज़, जो मेन सोर्स होता है ना कबीर के काम का, उसे कबीर बीजक कहते हैं। बीजक, हाँ, उनका मेन काम जो है। हाँ, मतलब वो कंपाइलेशन को बीजक कहते हैं जो। ठीक। अच्छा, और 2 तरीके से, एक तो उनके वर्क का पढ़ने का तरीका भी 2 तरीके से, एक रिलीजियसली और एक फिलोसफिकली। स्पिरिचुअली, हाँ। हाँ, क्योंकि अगर रिलीजियसली जाओगे तो फिर बहुत सारी मिस्टिकल स्टोरीज ऐड हो जाती है अपने आप ही, छोटी छोटी। बहुत सारे तिलिस्म ऐड हो जाएंगे, बहुत सारी जादूगरी और उनका चमत्कार। एक अपन याद है वो कहानी पढ़ रहे थे, ऐसे ही हमने एक दिन गूगल करा था कोरा पे, तुझे याद होगा, मैं बताता हूँ। हम वो उसके बारे में बात कर रहे थे, वो क्या है वो, कागरे मोरी इतनी रजतों से चुन चुन खाइयो मांस। तो इसका ओरिजिन क्या है, किसने लिखा है? तो कोरा पे गए हम, कोरा पे हमने जब पढ़ना चालू करा, याद है, तो हमने पढ़ना चालू करा, तो स्टार्टिंग में अच्छा लिखा है कि वो जो जो फकीर थे जिन्होंने लिखा था, वो अब कुएं में लटक जाते थे जाके, कुएं में लटक जाते थे जाके, पेड़ से अपने आप को कुएं में लटका लेते थे और खाना नहीं खाते थे कि भगवान आंखें मिलेगा। और तब कौवे से, जब वो इतना पतला हो गए थे, सिर्फ आंखें बच गई थी सही से, तब कौवे से कह रहे थे। फिर यहाँ तक कहानी ठीक थी, फिर सडनली उसमें कबीर आ जाते हैं कहानी में। मतलब उन लोगों ने ऐड कर दिया था कि कबीर ने उन्हें फिर ज्ञान दिया, फिर वो, और फिर हमने क्रॉस चेक किया था तो उन दोनों का टाइमलाइन अलग अलग था। हाँ, कबीर बाद में पैदा हुए थे और वो पहले पैदा हुए थे। तो मतलब बहुत अजीब बात तो थी। ऐड करने वालों ने छोटा सा भी रिसर्च नहीं करना सही समझा हाँ, कि कबीर पास्ट में गए, कि हाँ, पैदा होने से पहले थोड़ा देख लें कि क्या सही है। तो कबीर क्योंकि जाने जाते हैं ज्ञान के लिए, कि बिना पढ़े लिखे भी बहुत ज्ञान था, तो शुरुआत उनके इसी दोहे से करते हैं कि ज्ञानी कौन होता है। तो कबीर कहते हैं कि जो पोथी पढ़ते हैं जो लोग, वो ज्ञानी नहीं होते हैं। इसी बात पे कहा है कि मतलब मोटी मोटी, हाँ, मोटी मोटी किताबें। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मतलब पोथी पढ़ के पंडित ज्ञानी नहीं हुआ जा सकता, प्रेम को जिसने समझ लिया। और प्रेम का आशय यहाँ है, हमने शुरू में ही कहा था कि हम कबीर को कई तरीके से पढ़ समझ सकते हैं। तो प्रेम का आशय यहाँ है यूनिफिकेशन विथ ट्रुथ। अच्छा, एक और चीज़, हाँ, इसी में ही, कि कबीर अपना भगवान के साथ रिलेशन 2-3 तरीके से देखते हैं। पहला है लवर जैसा, प्रेमी प्रेमिका वाला, फिर एक देखते हैं बाप बेटे जैसा, और एक देखते हैं एक जो तुमने दोहा राम, पढ़ा था, हाँ, कि वो अपने आप कुत्ता को और भगवान मालिक वाला। तो अपने आप को राम का कुत्ता कहते हैं वो। हाँ, तो ये 2-3 तरीके से, तो ये प्रेम भी वही वाला है, स्पिरिचुअल। हाँ, स्पिरिचुअल लव है ये, प्यार। बिल्कुल। तो और अभी हमने जो स्टोरी सुनाई थी वो फकीर वाली, जिसमें हाँ, तो कबीर ने, भले कबीर उस टाइम पे नहीं थे, पर कबीर का जो एक है ना दोहा लिखा हुआ, दोहा कहें या फिर शब्द कहें, शब्द चौपाई कहें, वो उस चीज में है। मतलब उस पे कबीर ने लिखा था, भले बाद में आए थे। जो मुझे फर्क पता है, दोहे में होते 2 लाइन, चौपाई में होती 4 लाइन के वर्सेस होते हैं। तो ये शायद शब्द ही है या भजन भी हो सकता है, तो देख लो। हाँ, चलो खैर पढ़ते हैं, समझ में आएगा। तो कबीर कहते हैं कि कर गुजरान फकीरी में साधो भाई, मगरूरी क्यों करता, जोगी होकर जटा बढ़ावे, नंगे पांव क्यों फिरता है रे भाई। उसी फकीर पे एक तरह से सूट करती है ये लाइन, कि जोगी होकर जटा बढ़ावे, नंगे पांव क्यों फिरता है रे भाई, गठरी बांध सिर के ऊपर धर ले, यूं क्या मालिक मिलता है रे भाई। मुल्ला होकर बांग पुकारे, क्या तेरा साहेब बहरा है रे भाई, चींटी के पाँव नेवर बाजें, सो भी साहेब सुनता है रे भाई। तो इसमें ना एक बहुत, अगर तुमने देखी, मतलब मैंने बोली तो थी, एक फिल्म है खुदा के लिए, शोएब मंसूर की फिल्म है, उसमें एंड में एक सीन के लाते ना नसरुद्दीन शाह, पाकिस्तानी फिल्म है खुदा के लिए, ठीक है। उसमें बहुत मस्त बात बोलते हैं नसरुद्दीन शाह, जो इससे ही इंस्पायर्ड है क्या पता, कि अगर तुम भगवान में मानते हो, अपने गॉड में मानते हो, अल्लाह में मानते हो, तो तुम सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ें बदल के अपने आप को रिलीजियस नहीं प्रूव कर सकते। तुम्हें पहले अंदर से बदलना होता है, अंदर से मानना होता है, फिर तुम धीरे धीरे, उसमें वो समझाते हैं कि ना इंसान है ना, अपने जिनसे प्यार करता है उनके जैसा वो दिखने लग जाता है। हाँ, ये बहुत सारी फिलोसफीज में कहा जाता है। लैला मजनू लैला की तरह हो जाता है। तो और ऐसे, तो इसीलिए अगर तुम अपने, और इसी में वो आगे समझाते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद है, तुम उनमें मानते हो, तो उनकी तरह दिखना चालू तुम बाद में हो जाओगे, कि तुम्हारी मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि तुम अपने आप ही दाढ़ी रखने लग जाओगे। उसमें फ्रेंड में कहते हैं कि
दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में दाढ़ी है। तो हाँ बात ठीक है। हाँ, तो ये भी उसी की तरह है ना कि अगर तुम्हें भक्ति करनी है तो अपना पे जुल्म करके या फिर सिर्फ दिखावे का नंगे पैर घूमना या फिर जब तक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक ठीक बात नहीं बनेगी। शोर मचाना, इनसे भगवान नहीं मिलता है। अगला दुआ भी पढ़ी है, ये भी अटैक ही है रिलीजन पे कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद ले चुनाए ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ये वही है, मतलब अच्छा वैसे ही है ना। हाँ, ये इसी का यूज उसमें किया हो शायद फिर से। हाँ, इसके ऊपर ये वैसे सिंपल ही है ना कुछ, इसमें क्या एक्सप्लेन करें। हाँ, कि कंकड़ पत्थर जोड़ के तुमने मस्जिद बना लिया और ऊपर चढ़ के बांग देते हो, क्या खुदा बहरा हो गया है। हाँ, ज़रूरत नहीं थी इसकी। अच्छा, तो फिर पत्थर से तो यहाँ पे एक और है मेरे पास, ये पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये हिंदुओं पे कटाक्ष है। हाँ, उसी तरीके से पर हिंदुओं पे है कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। घर की चाकी कोई ना पूजे जाके पीस खाए संसार। मतलब घर पे जो चाकी क्या है, पत्थर का ही कंपैरिजन है कि अगर तुम एक पत्थर पूज रहे हो और तुम कह रहे हो कि मुझे भगवान मिल जाएंगे, तो फिर मैं पहाड़ पूज रही तो मुझे और बड़ा भगवान मिल जाएगा। आयरन सटायरिकलाइज कर रहे हैं उस बारे पूरे एक्ट को ही। और फिर कह रहे हैं कि पर लॉजिकली देखा जाए तो जिस चाकी मतलब वो चक्की जो पीसता है ना, जैसा आटा भी पीसता है, उसकी कोई पूजा ही नहीं करता, जबकि उससे आटा पीस पीस के सब खाना खाता है। तो फिर उसको पूरा सटाराइज करके दिखा रहे हैं कि कितना, अगर तुम्हें पूजना ही फिर किसी पत्थर को, तो फिर उसकी चक्की की पूजा कर लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। सुपरस्टिशन पे भी हमला है, ब्लाइंड बिलीफ पे भी हमला है। हाँ, क्योंकि वो पत्थर वहाँ पे कुछ कर भी नहीं कुछ नहीं, और वो रखा भी तो तुमने ही है ना, वो पत्थर वहाँ प्लेस भी किसने करा है। तो इसलिए ये कबीर ठीक ठाक सुपरस्टिशंस को तोड़ने का काम उन्होंने किया ज़िंदगी भर। तो आगे कबीर ना एक बड़ा अच्छा वो सिखाते हैं, पेशेंस सिखाते हैं, धैर्य सिखाते हैं एक दोहे से, और कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कहते हैं कि अपने दिमाग को समझा रहे हैं कि मन तसल्ली रख, सब कुछ धीरे धीरे होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता। कि माली जो है वो सारे फूलों में रोज पानी डालता है, पर जब सीजन आता है ना तभी फल लगते हैं उसमें। हर पेड़ में साल भर माली पानी डालता है, पर फल तभी लगते हैं जब सीजन आता है। तो तू काम करता रहे, फल लगेंगे, अचानक से नहीं लग जाएंगे। हाँ, जब भक्ति का तुझे रिजल्ट मिलेगा, हाँ, जब मिलना पर लगा रहे। हाँ, जब मिलना होगा, जब टाइम आएगा, सही समय आएगा। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे इनके बारे में। चलो और कुछ मेरे पास हैं थोड़े बहुत, मैं रेलेवेंस के हिसाब से ढूंढ रहा था कि तू कुछ बोले से जुड़े, बट कोई नहीं, कुछ जुड़ रहा है अभी फिलहाल तो नहीं, बट अच्छा चलो, ये भक्ति के ऊपर ही है, बट वो जो पहले था ना उसी की तरह ये भी कि माटी का एक नाग बनाकर पूज लोग लुगाए। ठीक है, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाए, जिंदा नाग जब घर निकले ले लाठी दमकाए। तो इसका अगर ट्रांसलेशन करूँ, क्योंकि हाँ ये अवधी या ब्रज भाषा या फिर कौन सी होती है एक और इसकी तरह, ये सब मतलब जो यूपी की तरफ चलते हैं ना एक्सेंट्स, बोलियाँ, ये उसमें है ना, जैसे अवधी या फिर इन सब में हिंदी है पर सबको नहीं समझ आती ना वाली हिंदी। तो ट्रांसलेशन अगर इसका बताएं तो इस तरीका हो कि तुम मट्टी से एक सांप बनाते हो, फिर उसकी पूजा करते हो, ठीक है, पर जब असली सांप, जिंदा सांप तुम्हारे घर में निकल आता है तो तुम सबसे पहले उसे मार के भगाने के लिए तैयार हो जाते हो। तो फिर वही है कि तुम इससे ये भी निकल दिखावा करते हो बेसिकली। इससे ये भी निकल के आता है ना कि तुम्हारा भक्ति है जो किसी एक पर्टिकुलर उसको लेके, तुम्हारे भगवान को भी लेके, अगर शायद तुम्हारा भगवान सामने आ जाए तुम्हारे, तो तुम शायद उसकी भी जान के दुश्मन हो के रूप में अगर वो आ जाए। नहीं, तुम जिस रूप में उसे पूज रहे हो, अगर वो उसी रूप में सामने आ जाए तो शायद तुम उनको मारने के पीछे पड़ जाओ, क्योंकि तुम शायद उसकी बात ही नहीं समझ रहे हो या उसका आइडिया नहीं समझ पा रहे हो। इस चीज़ को हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं ना, कि जो भी एनलाइटेड लोग हुए, जो ज्ञानी, जो तुमको चेंज करने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे बुद्ध, जैसे महावीर, जैसे सुकरात, इनको समाज ने क्या किया, जीते जी जीसस, इनको जीते जी मारा, जहर दे दिया, पत्थर मारे, गालियां दी, और जब मर गए तो पूजा करने लग गए।
जब जिंदा थे और कह रहे थे कि बदलो बदलो, चीज़ों को देखना सीखो, सवाल पूछना सीखो, तब तुमने उन्हें मारा और मर गए। क्योंकि स्टैचू बना लिए। ये वही तो बात है ना कि तुम्हें बस उनका आइडिया अच्छा लगता है, वो भी आइडिया समझते नहीं अपने है। हिसाब से। हाँ, अपने हिसाब से उनका आइडिया अच्छा लगता है, बट अपने आप को उसके आइडिया फॉलो करके चेंज नहीं करना है। हाँ, ये उसी तरीके है ना कि अगर जीसस आज एक जोक होता है अमेरिका में कि अगर आज जीसस वापस आ जाए तो उसे लेफ्टिस्ट नेता बोल के सबसे पहले मार देंगे। CIA उसका असैसिनेशन कर देंगे। इवन राम को जो लोग मानते हैं या राम के जो भक्त हैं सो कॉल्ड आजकल ज़्यादा देखने को मिलता है। तो राम की लाइफ अगर हम देखें तो राम ने क्या किया लाइफ में। शबरी जैसे गरीब और अछूत जो उस समय कही जाती थी, वो उसके घर गए, उसके साथ बैठे, उसके जूठे फल खाए। केवट जैसे लोगों को गले लगाया, उनसे बात की, उनसे मित्रता की। और जो राम को मानने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, जातिवाद करते हैं, जाति के नाम पे झगड़ा करते हैं, छूत अछूत का भेद दिखाते हैं। तो सिर्फ और चलो, एक तो ये तो बहुत फेमस दोहा है कबीर का कि बड़ा भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर खजूर राही को छाया नहीं, फल लग गया थी दुहाई। तो स्कूल्स में पढ़ते हैं हम, पर इसका मतलब बहुत अच्छा है। हाँ, इसका मतलब बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है कि सिर्फ बड़ा होने से कुछ नहीं होता। जब तक आप काम नहीं आते किसी के, आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, जहाँ रहते हैं वहाँ आपसे कुछ लोगों को फायदा नहीं होता। जैसे खजूर के पेड़ का एग्जाम्पल दिया है कि बहुत ऊपर होता है, ना छाँव देता है, ना फल उसका आसानी से मिलता है किसी को। अब तो इम्पोर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हम रिलीजियस उस पर बात ही कर रहे थे। अच्छा, एक अब यहाँ पे आते हैं कि लोग आमतौर पे बोलते हैं कि कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते थे, बट एक्चुअली में उल्टा होता था। कभी तो देखो, कबीर का आइडिया क्या था कि जो रिलीजियस कंजर्वेटिज्म है या फिर क्या कहते हैं रूढ़िवादिता, ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स, उसके खिलाफ होते थे, उसे तोड़ना का ट्राई कर कोशिश करते थे दोनों साइड पे, हिंदू मुस्लिम। वो कभी भी ऐसी, क्योंकि मुझे तो इतने दोहे पढ़े हैं, कभी ऐसा कुछ पढ़ने को नहीं मिला कि जहाँ पे वो बोले हिंदू मुस्लिमों को एक रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। वो यूजुअली अटैक ही कर रहे होते दोनों पे, दोनों का कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, और उन्हें बता रहे थे कि तुम्हें एक्चुअली करना क्या चाहिए। तो यहीं पे अच्छा, और एक पुरुषोत्तम अग्रवाल का मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उसमें वो कह रहे थे कि एक्चुअली में कबीर का ये अटैक होना करना दोनों पे, हिंदू और मुस्लिम्स पे, ये हिंदू मुस्लिम कंजर्वेटिव्स को एक साथ लाता था क्योंकि वो हेट फॉर कबीर उनको एक साथ लाता था। उनसे नफरत करने के लिए सब साथ में आ जाते थे। हाँ, अलग करके सही है। तो इस ऐसे अगर अब कोई पूछे कि ये इतनी सिंपल बातों पे क्यों कबीर पे लोग अटैक करते थे, तो अब थोड़ा सा आ जाओ, तो मैं एग्जांपल देते हैं कि ऐसी क्या क्या बातें करते थे। अच्छा, इसका 2 वर्जन है मेरे पास, मैं दोनों सुना देता हूँ, ठीक है। जो तो बामण बामणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया, काहे को कीजे पाड़े छूत विचार, छूत ही ते उपजा सब संसार, हमरे कैसे लहू तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे बामन पांडे हम कैसे सूद। अच्छा, और दूसरा वर्जन ज़्यादा सिंपल है, वह जो तू बामन बामणी जाया और रहा से क्यों नहीं आया, जो तू तुर्क तुर्कनी जाया भीतर खतना क्यों ना कराया। अच्छा, तुर्क मुस्लिमों को बोलते थे पहले इंडिया में, क्योंकि इंडिया में पहले 14-20, क्योंकि 1400 की बात है ना सब, तो तब तुर्किस्तान मतलब तुर्की से ही मुस्लिम आए थे, तो उनको तुर्क कहते थे मुस्लिमों को। अच्छा, इसका ट्रांसलेशन मैं नहीं करूँगा भाई, खुद ही कर लो, क्योंकि ये रिस्की है, मैं नहीं पंगा लेना चाहता भाई। कभी सब समझ आ जाए तो अच्छा है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, सीधा है। हाँ, आन बाट का है नहीं आया और अंदर खतना क्यों ना करायो, मतलब समझ सकते हैं आप। तो ये सब बातें ना उन्हें वो हेट उनको मिलता था इस वजह से। पर एक और बात है ना कि जो लोग बहुत बड़े होते हैं, जैसे कबीर जैसे लोग, बहुत उदार हृदय के होते हैं, सच को जानते हैं, सवाल उठाना जानते हैं, रूढ़िवादियों को तोड़ते हैं, उनके लिए ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, वो सबको समान नज़र से देखते हैं। तो इसी पे कबीर ने एक दोहा भी लिखा है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कि बस सच के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ मैं, मुझे किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी या कोई दोस्ती नहीं है। और यहाँ पे एक दोहा लिखा हुआ है मैंने, जो दिखाते हैं एक्चुअली, मतलब अभी के भी हालात को मतलब अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है
कि हिंदू कहे मुहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, तुर्क अगेन भी मुस्लिम्स, तो हिंदू कहे मुहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ मरे, आपस में दोनों लड़ मोए, मरम ना कोई जान। तो यही हो रहा है कि सब अपने अपने कि मेरा भगवान ये है, वो बेटर है, मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, मर्म कोई नहीं समझता। और दोनों उस बात पे ही लड़ मार कट रहे हैं एक दूसरे को, और फिर मर के एक दूसरे को मरहम लगाने के लिए कोई है नहीं। आगे चलो। मैं भी एक शब्द पढ़ता हूँ। हाँ, ये तो उस बात पे हो गया ना कि अगर एक बार तुमने अपने आप को डिवोट कर दिया है भगवान के लिए, भक्ति में, तो फिर कोई भी कंडीशन मुश्किल नहीं है, और अब कर दिया तो फिर पछता क्यों रहे हो? और कह रहे पहली लाइन में ही कह रहे हैं ना कि समझ देख मन मीत प्यारे, सोचो समझो ऑब्जर्व करो, आशिक होकर सोना क्या। सत्य को जान गए अगर तुम ऊपर सच्चाई को जानते हो तो फिर सोना क्या, मतलब इररिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ सोना दिखाता है। या हाँ, उस चीज को सोना गोल्ड वाला सोना नहीं 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 नहीं, सोना मतलब स्लीप है यहाँ। हाँ, आशिक होकर सोना क्या, सो क्यों रहे, रूखा सूखा गम का टुकड़ा चिकना और सलोना क्या। जब सत्य ही जान गए तो फिर कुछ भी खाओ पियो मस्त रहो। तुम ये भी समझ गए ना कि एक्चुअली मैंने फूड ही है, मतलब इतना बेसिक कि पेट ही तो भरना है तुम्हें, पेट ही तो भरना है। तुम तो भगवान की भक्ति में हो, तो तुम क्या ऑयल फूड और ये सब देख रहे हो, सुंदर हो, सलोना हो, अच्छा खाना हो दिखने में। पाया हो तो दे ले प्यारे, पाए पाए फिर खोना क्या। जब अगर कुछ मिल गया तो बांट दो फिर। हाँ, जोड़ जोड़ के कुछ नहीं मिलना। देने से तो वो लोग डरते हैं ना जिनके पास होता नहीं है। हाँ, हमारे पास तो सब कुछ बांटने से बढ़ता है। हाँ, बांटो बांटने से बढ़ेगा। और जिन अखियन में नींद घनेरी, तकिया और बिछौना क्या। क्या बात है कि अगर नींद बहुत गहरी है तो तुम तकिया और बिछौना खोजोगे क्या। बिछौना मतलब बेड। अच्छा, तो कहते हैं ना सोने का मजा तभी आता है जब नींद आ रही हो। तो नींद तो सड़क पे भी अगर नींद आ ही रही हो तो सड़क पे भी आ जाती है। तो वही कह रहे हैं कि जिन अखियों में नींद घनेरी, तकिया और बिछौना को उसकी जरूरत है। इससे वो भी तो देख सकते हैं ना कि अगर इसको थोड़ा सा और कुरे दे कि अगर तुम्हें लाइफ का पर्पस मिल जाए, लाइफ में पर्पस लास्ट लाइन का, तो फिर तुम्हें एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोने के लिए सिर्फ नींद की जरूरत है, तकिया चादर ये सब बाद की बात है, ये सब हाँ ये सब एक्सटर्नली एडेड है। तुम्हें सिर्फ पर्पस की जरूरत है जो कि मटेरियलिस्टिक भी नहीं है अपने आप में, जो तुम्हारे मन से आएगा। जो चीज की जरूरत है वो तो है नींद सोने के लिए, पर्याप्त। तुम्हारे दिल से आएगी, दिमाग से आएगी, थक के आएगी। हाँ, और आखिरी लाइन में तो सब कुछ कंक्लूड कर लिया कि कहे कबीर सुनो भाई साधु, शीश दिया तब रोना। जब सर दे दिया ना, हाँ भगवान अपना लाइफ दे दिया है तो फिर अब रोना क्या। मतलब इसमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हाँ, गुड। एक गाना है मुझे याद नहीं आ रहा है पर मैं वैसे ही बोलूंगा, मुझे एग्जैक्ट लाइंस नहीं याद है। वहां कहता है कि जब सर कट रहा हो तो कीमतें, जब दिल जा रहा हो तो कीमतें सर क्या। एक गाना है हाँ, जिसमें एक लाइन आती है कि जब दिल ही कुर्बान हो रहा हो तो कीमतें सर क्या। जहाँ दिल चला गया और सर की क्या कीमत। ये ऐसे अब याद नहीं आएगा ना जब जरूरत होती है। जब हाँ नहीं सच में जब जरूरत होती है ना तब नहीं आता यार, कभी भी नहीं आता है। चलो कुछ और, क्योंकि मेरे पास अब मोस्टली दो ही नहीं एक्चुअली एक ही कुछ बड़ा बचा है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, सुप्रीम ट्रूथ जो जीवन भर खोजते रहे कबीर और सबको बताते रहे कि ट्रूथ क्या है, उसकी तरफ कैसे बढ़े, उसकी तरफ जाने के दरवाजे क्या हैं। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है, सुप्रीम ट्रूथ के बारे में भी एक शब्द है इनका कि मोको कहाँ, सबने सुना होगा ये बहुत फेमस है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी ना मैं छुरी गणास में, नहीं खाल में नहीं पूंछ में ना हड्डी ना मांस में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में नहीं जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, मैं तो रहूं शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। थोड़ा सा बताओ। मैं इसको बताने के पहले ना आचार्य शंकर का नाम हम सब जानते हैं। तो आचार्य शंकर ने भी अपनी फिलॉसफी में, अच्छा आचार्य शंकर से कबीर की फिलॉसफी बहुत मिलती है क्योंकि उन्होंने भी
ट्रूथ तक जाने का सबसे उपयुक्त, सबसे बेस्ट जो रास्ता बताया वो अद्वैत वेदांत का था, और कबीर की फिलॉसफी भी अद्वैत वेदांत को मानती है। तो आचार्य शंकर ने भी इस चीज़ को किसी और तरीके से लिखा है। उन्होंने कहा है कि कबीर का फिलॉसफी ये भी तो था ना कि मतलब सब एक ही आत्मा है। अद्वैत वेदांत भी यही कहती है। हाँ, तो उन्होंने भी इस चीज़ को लिखा है कि ना मैं बेटा हूँ, ना मैं पति हूँ, ना मैं पिता हूँ, ना मैं शरीर ही हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं भोजन हूँ, ना मैं पानी हूँ, ना मैं हवा हूँ, ना मैं किसी का शिष्य हूँ, ना मेरी कोई माँ है, ना कोई बाप है। उन्होंने भी इस चीज़ को उन्होंने लिखा है कि मैं सिर्फ सत्य हूँ। हाँ, शिवोहम लास्ट में कहते हैं, वो उस पूरे उसमें आता है। तो ईशा योगा सेंटर वालों ने इस पे गाना बनाया है, उनके आचार्य शंकर के उस पे, हाँ, उसको लयबद्ध किया है। तो उसी चीज को यहाँ लिखते हैं कबीर भी कि मुझको कहाँ ढूंढने रहने, मैं तो तेरे पास में, कि मैं तो कण कण में हूँ, तुम में भी हूँ, हाँ, तुम्हारे पास हमेशा हूँ, कहाँ ढूंढने बाहर जा रहे हो। हाँ भाई, अगेन अंदर ही सब कि कुछ ना है। मैं बकरी, ना मैं भेड़ी, ना छोड़ी गरास में, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ। और मतलब क्या कहता बकरी, हाँ, ना मैं बकरी, ना मैं भेड़ी, भेड़िया, अच्छा जो मारता है बकरी को, भेड़िया ना, अच्छा मैं दोनों ही नहीं हूँ, दोनों ही, मैं कुछ नहीं हूँ, ना बकड़ी हूँ, ना भेड़ हूँ, ना छोरी हूँ, ना गरास हूँ। अच्छा ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, मैं ऑब्जेक्ट्स में नहीं हूँ। नहीं पर ये वैसे भी तो हो गया ना कि ऑपरेसर और विक्टिम, हाँ, मैं दोनों ही नहीं हूँ। इसको थोड़ा और कुरेद दूं अगर मैं, तो ये भी हो सकता है कि जैसे हम भक्ति के लिए इन सब चीज़ों को संसाधन के तौर पे यूज़ करते हैं कि मुझे भगवान मिलेगा कब, जब मैं फूल चढ़ाऊंगा, जब मैं अगरबत्ती जलाऊंगा, जब मैं जल चढ़ाऊंगा, जब मैं दूध अर्पित करूंगा, जब मैं बकरी की बलि दूंगा, तब माँ प्रसन्न हो जाएगी, है ना। तो इन सब चीज़ों को, इन सब ऑब्जेक्ट्स को हम सच तक पहुंचने के लिए संसाधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इस पे भी ये अटैक हो सकता है कि ये जो तुम संसाधन यूज करते हो सत्य तक पहुंचने के लिए, नहीं, इनमें मैं नहीं हूँ, मत ढूंढो इनमें मुझे, है ना। हाँ, इनमें मैं नहीं हूँ। आगे कहते हैं कि नहीं खाल, नहीं पूंछ, ना हड्डी, ना मांस। अगेन वही चीज है, यहाँ मैं तंत्रा से जोड़ सकता हूँ। तंत्रा में भी यूज करते हैं शराब, मांस, पूजा पद्धति में। हाँ, वो फायर में डालते हैं शराब। तंत्रा की जो रिचुअल्स है ना, वो बहुत डरावने और बहुत खौफनाक होते हैं आम लोगों के लिए। उसमें पूरा का पूरा स्कल डाल देते हैं वो फायर में, अल्कोहल डालते हैं, स्कल डाल देते हैं, ब्लड डालते हैं। तो बहुत डेंजरस रिचुअल्स हैं, इसीलिए तंत्रा में लोग जल्दी जाते नहीं हैं, जुड़ते नहीं, क्योंकि बहुत एक फिलोसफी ऑफ तंत्रा में कहा जाता है कि अगर आप तंत्रा में जाना चाहते हैं तो आपकी नर्व्स स्टील की होनी चाहिए, नहीं तो पहले ही दिन फट जाएंगी। हाँ, तो ये तंत्रा से रिलेट कर रहे हैं शायद। आगे है कि ना मैं देवल, देवल मतलब देवालय, जहाँ भगवान, जहाँ तुम लोग कहते हो कि देवालय मंदिर, हाँ, कि ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, यहाँ भी नहीं हूँ, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, नहीं जोग बैराग में। पहली लाइन हाँ हाँ, और यहाँ कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं कि अगर तुम कोई क्रियाकर्म करते हो, कोई पूजा पद्धति से जुड़े हो, उसमें भी नहीं हूँ, और ना ही अगर तुम ये कहते हो कि मैं योगी हो गया, वैरागी हो गया, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, ना उसी में हूँ, ना इसमें, ना उसमें। अच्छा, दोनों एक्सट्रीम्स की बात कर रहे हैं। हाँ, कि अच्छा एक्सट्रीम्स पे नहीं हूँ, एक्सट्रीम्स पे नहीं, सेंटर में। हाँ, आगे कहते हैं कि खोजी होए तो तुरंत मिली हैं, पल भर की तलाश में। अगर सच्चे खोजी हो तो तुरंत मिल सकता हूँ, हाथों हाथ मिलूंगा। हाँ, मैं तो रहूं शहर के बाहर, मेरी पूरी मवास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में, हर चीज में हूँ, जहां बैठे हो वहीं पा सकते हो। मुझे यहाँ से याद आती है बुद्ध की पत्नी यशोधरा। जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके घर लौटते हैं तो यशोधरा ने एक सवाल किया बुद्ध से, जिसका जवाब बुद्ध नहीं दे पाए। बुद्ध सर नीचे कर लिए, बुद्ध ने सर नीचा कर लिया। पता है सवाल क्या था? यशोधरा पूछती है कि एक बात सच सच बताना, कि जो तुम्हें जंगल में मिला है, क्या वो घर पे नहीं मिल सकता था? और बुद्ध इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। कैसे कहीं नहीं मिल सकता? सत्य तो हर जगह है ना, सिर्फ जंगल में थोड़ी है। अच्छा, पर वो क्या करें, जब वो ढूंढने गए थे तब उन्हें थोड़ी ना पता था ये बात। नहीं पता था, पर उसका सवाल तो सही है कि क्या सत्य यहाँ नहीं है, तो उसका जवाब नहीं देते हैं। हाँ, चलो आगे। मेरे पास अब एक एडिशन जो मेरा आखिरी होगा यहाँ पे मेरी तरफ से, वो एक भजन है कबीर का। और अच्छा, ये भजन ना सुनना है अगर तुम्हें, जो कि मैं प्रेफर करूँगा, तुम्हें रिकमेंड करूँगा, तो सुनना। मुख्तियार अली का वर्जन है, ठीक है? अगर तुम लिखोगे ना गोविंदा गायो नहीं,
बाय मुख्तियार अली, तो यूट्यूब पे आ जाएगा, 8 मिनट का है शायद, 6 बढ़िया है। हाँ। एक और भजन है ना मुख्तियार अली का, वो पूरी डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारे हैं, नित खैर मंगा और चदरिया झीनी झीनी, है, हाँ झीनी। हाँ हाँ मुख्तियार अली गाता है हाँ, ना? मुख्तियार अली का, पर वो शायद कबीर का नहीं है, वो शायद रहमान का है, तुलसी का है। किसी और का है पर गाता है। हाँ, तुलसी का है शायद, वो तुलसी, हाँ तुलसी का है वो। राम रस पीनी रे पीनी। हाँ, तो अभी फिलहाल गोविंदा गायो नहीं, ठीक है, मैं तो गा नहीं सकता हूँ, तो मैं तो बस पढ़ के बताऊंगा। तो अच्छा, इसका ना सार बड़ा समझना है, ठीक है। तो कह रहे गोविंदा गायो नहीं तूने, का कमाओ बावरे, अरहण की चोरी करे, क्यों सुई का दान, चढ़ चौबारे झांक रिया तू, अभी ना आओ विमान रे, गोविंदा गायो नहीं, गंगा तू नहाओ गोमती रे, खूब चढ़े हो गिरनार, क्या है, बंजारे का बैल सरीखा, गयो जमीर खोए रे, गोविंदा गायो नहीं, हिंदू होकर पीपल काटे, खर्च कन्या का खावे रे, मुस्लिम होके ब्याज कमावे, जड़ा मूल से जाए रे, गोविंदा गायो नहीं, बैठ पत्थर की नाव बनाई, छोड़ी जल के माही रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, डूबेगा मझधार में, गोविंदा गायो नहीं तूने का कमाओ बावरे। अच्छा, तो गोविंदा गायो नहीं का कमाओ तूने बावरे, इसका मतलब है कि अगर तूने भगवान का नाम नहीं लिया तो तूने कुछ भी नहीं कमाया और कुछ करा भी नहीं है। और और भगवान का नाम लेना इन द सेंस कि सिर्फ बोलना नहीं, इवन समझना भगवान को, अगर तूने भगवान की तलाश ही नहीं करी तो तूने कुछ करा ही नहीं ना। अच्छा, तो पहली जैसे लाइन है, अरहण की चोरी करे, अरहण होता है एनविल, एनविल समझते हैं, जिसपे लोहे को पीट के शेप देते हैं, वो लोहे का होता है बहुत बड़ा। तो यहाँ पे लिखा है, पहले इंसान का आयरन ही दिखाया जो इनहेरिटेड है, कि हिपोक्रेसी इंसान की जो है, कि अरहण की चोरी करे, तो उस इतना बड़ा एनविल, इतना भारी होता होगा वो, जिसमें लोहे को शेप दे रहे हैं, तो कितना भारी होता होगा, उसकी चोरी करता है, और तो दान में सुई देता है। मतलब हाँ, लेता कितना है और देता कितना हाँ, लोगों को देता कितना है, कियो सुई का दाने रे। और फिर इसके बाद आगे कि चढ़ चौबारे झाँक रिया तू, मतलब छत पे जब फिर ये सुई देने के बाद, इतना चुराने का सुई देने के बाद छत पे जाके खड़ा हो रहा है कि अभी तक मेरा रिस्पेक्ट क्यों नहीं आया, लोग मेरे को इज्जत क्यों नहीं दे रहे हैं, लोग मेरे को मान क्यों नहीं रहे हैं कि क्या दानवीर है। रिटर्न हाँ, गोविंदा गायो नहीं तूने, फिर वही कि क्या कर रहा है, फिर क्या खो जाने का हम्म। अच्छा, और मैं एक दो पार्ट और बताता हूँ जो मेरे पसंद है, कि हिंदू होकर पीपल काटे। अच्छा, पीपल सबसे सेक्रेड ट्री है हिंदुज्म में, तो हिंदू होके पैसा कमाने के लिए पीपल काटता है। खर्च कन्या का खावे रे, और बेटी के पैसे जो हक के थे ना, तो उसको खाता है, उसको खर्च करता है अपने ऊपर पे। अगेन हिपोक्रेसी, अगेन इंटरनल, कि तुम अपने आप को इतना रिलीजियस बोलते हो, फिर वही काम नहीं करते जो तुम्हारे रिलीजन के अकॉर्डिंग ही गलत है। और फिर कह रहे हैं कि मुस्लिम होकर ब्याज कमावे, ब्याज हराम होता है इस्लाम में। मुसलमान का मतलब ही होता है ना। हाँ, और तुम वही फॉलो नहीं कर रहे हो। हाँ, ब्याज मतलब ब्याज मीन इंटरेस्ट मनी, अगर किसी पे, तो मुस्लिम होकर जड़ा मूल से जाए रे, मतलब तुमने तो रूट ही बेकार कर दी अपने रिलीजन की, गोविंदा गया नहीं तूने का कमाओ बावरे, बैठ पत्थर की नाव बनाई, तूने इतने साल मेहनत करी, ठीक है, लगा रहा, क्या करा, पत्थर की नाव बनाई, छोड़ी जल के माहिर है, और जाके पानी के बीच में छोड़ दी उसे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, डूबेगी मझधार में, गोविंदा गायो नहीं तूने। वही अगेन जो पहले बात हो रही थी कि कोई फायदा, इतनी मेहनत का फायदा क्या हुआ, अगर तुझे नाव बनानी थी तो आराम से बनती लकड़ी की। इसका ना, मैं इसको अगर कहीं और देख पा रहा हूँ शायद, गोविंदा गायो नहीं, हम अपने जीवन में सत्य कभी खोजते नहीं, और ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, बड़े बड़े मैंसन बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, गाड़ियाँ लाते हैं, सब कुछ ले आते हैं, और आखिर में होता क्या है, कुछ मर जाते हैं, सब वहीं रह जाते और देखो ना, इवन अगर देखा जाए गोविंदा गायो नहीं, म्यूजिक है, एंटरटेनमेंट, तुमने मजा ही नहीं भजन ही नहीं करा। सही तुमने बात, मजा नहीं, ये मजे बहुत नहीं ब्यूटीफुल करा है। अपने हाँ, जिंदगी का, तूने मजा ही नहीं करा, जो असली मजा था। हाँ, तूने क्या कमाओ बाबरे, अगर तू म्यूजिक ही नहीं सुना, लिटरेचर ही नहीं पढ़ा, सही बात, तो क्या कमाओ बाबरे, तूने जिंदगी का क्या कर दिया फिर। तो मेरा इंटरप्रिटेशन तो इसका यही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब फिर से एक बहुत लाउड और क्लियर मैसेज आता है कबीर का, कि
वो कह रहे हैं कि यहाँ जो कुछ भी है ना वो सब असत्य है। जैसा कि हम सब कहते भी हैं कि जग माया है, भ्रम है, सब इल्यूजन है, डिल्यूजन है। एक थोड़ा सा मतलब ऑफ होंगे इस पे थोड़ा सा। और जब हम बोल देते हैं कि सब असत्य है, तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोगों को चलो आइडिया है, कुछ लोग इस कंक्लूजन पे आते हैं कि सब असत्य है, कुछ सब माया है। कुछ लोग मतलब ट्रैवल करते हैं ना, डिस्कवरी, और कुछ लोग होते हैं सीधा जंप करते हैं कंक्लूजन पे कि सब माया है, पर वो पाथ नहीं फॉलो, मतलब रीच, समझ, सफर नहीं कर पाते। तो फिर तुम्हें कंक्लूजन पे आना तुम्हारा व्यर्थ होता है, क्योंकि तुम्हें कभी कंक्लूजन समझ ही नहीं आता है। ये इसी तरीके से है ना, जैसे कि एक होता है मेहनत, जैसे तुमने कहा ट्रेवल करके, उस रास्ते पे चल के मेहनत करके सत्य को जानना। हाँ, और फिर इस पे आना कि ये सब झूठ है। हाँ, और फिर इस पे आना कि सब झूठ तो है। तुम्हारी ये समझ बहुत स्पेसिफिक है। हाँ, मतलब तुम्हें उसका, जैसे देखो, अब यहाँ पे थोड़ा बुरा नहीं मानने की बात है, पर मतलब रिलीजियस लोग मतलब बुरा ना माने अगर हमें सुनते हैं, तो लोग बोलते हैं कि गीता में सारे सच है, या कुरान में सारे सच है, बाइबल में सारे सच है ना। बट तुम्हें कैसे पता? हाँ, तुम्हें कैसे पता, क्वेश्चन तो है, सही है। तुम्हें किसी ने कह दिया, तुमने मान लिया। तुम रीच तो करो ना उस रिजल्ट तक। हाँ, पढ़ो और फिर अपने आसपास प्रैक्टिकलिटी में से देखो। अगर तुम्हें, और क्वेश्चन करो उसको हर बार कॉन्स्टेंटली। हाँ, एग्जैक्टली, उस पर अटैक करो कि कैसे सच है, कैसे भाई, सच है, सब लिखा है, क्यों मान लो, तुमने क्यों कह दिया मैं मान कैसे लूं? हाँ, और जब तुम्हारा कंक्लूजन सही निकले तो हाँ भाई, उस किताब में सब कुछ सच है। सही बात है, बढ़िया बात है ना। हाँ, अच्छी बात। उस मतलब जैसे कृष्ण ने कह दिया हाँ, कोई बात, हाँ, और तुम मान गए, तो इसमें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है? इवन चलो सिंपल बात है, जैसे कर्म ही धर्म है जी। तुम यहाँ तक आए कैसे हो? तुम कैसे बोल रहे हो? तुम कैसे बोल रहे हो वाकई? तुमने कर्म क्या करे हैं ऐसे कि वो तुम उस, और तुमने कोई ऐसा कर्म करा भी अपने जीवन में जिसे तुम धर्म की तरह मानते हो? वाकई बढ़िया। तुम्हारे किसी कर्म में इतनी प्योरिटी थी, तभी तो तुम वो बात कर पाओगे। लेकिन तुम रट्टू तोता की तरह 24 घंटे ये बोलते रहते हो। हाँ, साइंस, ये इवन सब बातें साइंटिफिक है ना अपने आप में। इवन साइंस, ये साइंटिफिक नेचर है ना, कि तुम सीधा कंक्लूजन पे नहीं आते हो, तुम एक्सपेरिमेंटेशन करते हो। साइंस का एग्जांपल लेके हम बेटर समझा पाएंगे, बेटर समझ पाएंगे। S = ½ AT स्क्वायर। अब एक बच्चा है जो जिसने इसको रट लिया, और एक ने शुरू से डिराइव किया उसको, और फिर पहुंचा S = ½ AT स्क्वायर। और ये भी पता है कि यहाँ पहुंचना क्यों जरूरी था। कितना इन दोनों में कितना डिफरेंस आ गया ना। सिर्फ रटना नहीं है, उस तक पहुंचना है, उसको जीना है। हाँ, वो रास्ता ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा इम्पोर्टेंट, रास्ता मंजिल से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चल, ये बेस्ट पार्ट था। ये बेस्ट पार्ट था। अब आते हैं कि कबीर सीधा कैसे कहते हैं, तो मतलब कबीर कह रहे हैं कि सब झूठ है, क्योंकि कबीर ने जिया है, जाना है, तो सब असत्य है। तो वो कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, और क्या कहते हैं कि साधो यह मुर्दों का गांव। वो कहते हैं कि सब मुर्दे हैं, सब लाशें, चलती लाशें, कि साधो यह मुर्दों का गांव, पीर मरे, पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए, प्रजा मर गए वैद और रोगी, चंदो मरी हैं, सूरजो मरी हैं धरनी आकाशा, 14 भुवन के चौधरी मरी हैं, इन्हू की क्या आशा। 9 भी मर गए, 10 भी मर गए सहस 88, 33 कोटि देवता मर गए, पड़ी काल की फांसी, नाम अनाम रहत है नित। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, नाम अनाम रहत नित ही, दूजा तत्व न होई, कहे कबीर सुनो भाई साधु, भटक मरो मत कोई। सेकंड लास्ट लाइन जो है ना, कि नाम अनाम रहत, एक ही चीज है जो नित्य रहती है, जो हमेशा रहती है, और वो है ट्रुथ, वो है सत्य। उसके अलावा जो भी है ना, सब मरेगा। और यहाँ कह भी रहे हैं कौन कौन मरेगा, पीर भी मरेंगे, पैगंबर भी मरेंगे, जोगी भी मरेंगे, भगवान कह रहे हैं कि 33 कोटि देवता भी मरेंगे। और वो कितने 10-20 है ना, वो प्रॉफिट्स का नंबर है, कितने रिलीजियसली को हर, मतलब इस्लाम, जू और क्रिश्चियनिटी तीनों अलग नंबर ऑफ प्रॉफिट्स में बिलीव करती है। जितने लेट और जितने पहले जो उनका रिलीजन है, तो उनको भी कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रॉफिट्स भी मर गए। हाँ, इवन कह रहे हैं कि चांद और चंदो मरी हैं, सूरजो मरी हैं, हाँ, मरी है धरनी आकाशा, आकाश भी मरेगा, सूरज भी मरेगा, चांद भी मरेगा, तारे भी मरेंगे, जमीन भी, सब कुछ मरेगा, एक चीज नहीं मरती है, वो है सत्य। और सत्य को, और फिर आखिरी लास्ट लाइन की थी,
नाम अनाम रहत है नित ही, दूजा तत्व ना कोई। हाँ मतलब अच्छा, इसके अलावा कोई इसके एलिमेंट ही अलावा नहीं। कुछ एलिमेंट नहीं जो जिंदा रहता है यहाँ। हाँ हाँ सब मरे हुए हैं ऑलरेडी। हाँ हाँ, टाइम में सिर्फ बह रहे हैं तो मरे हुए सब हैं। डेड हैं। हाँ। क्या बात है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, भटक मरो मत कोई, भटको मत सत्य हाँ। से, सत्य को जानो। क्या बात है। वो जो एक कभी नहीं बदलता, जो इटर्नल है। हाँ कि भाई तो ये कह रहे हैं ना कि सत्य की राह पे चलते रहो, वहां से मत भटको तो मरोगे नहीं, जिंदा आत्मा जिंदा रहेगी तुम्हारी। हाँ सही बात है। मतलब अच्छा है कभी कभी। कभी और ये सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट अरे कबीर has फ्रैक्शन written। भी क्या, हमने तो मतलब हाँ 1% भी मैं नहीं कहूंगा। हाँ, हमने सिर्फ छुआ है। छुआ है। हाँ हाँ कबीर पे तो भाई PhDs लोग करते हैं, स्कॉलर्स हैं हाँ, कबीर हाँ। के। अच्छा एंड में जिस किताब को हमने सोर्स करा है, हाँ। उस किताब का नाम है द मिस्टिक विजडम ऑफ कबीर, और ये श्री रामकृष्ण मठ से छपी है। अच्छा तो रामकृष्ण मठ। इनके गुरु के नाम पे जो मठ है। नहीं, इनके गुरु रामानंद थे। अच्छा अच्छा रामकृष्ण मठ विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, अच्छा अच्छा अच्छा। उनका एक जो पब्लिकेशन हाउस है। हाँ हाँ अच्छा, हम गए थे ना इनके हम मठ गए में, वहाँ ऋषिकेश में। हाँ ऋषिकेश में। तो वहां से रिलीजियस और स्पिरिचुअल बुक्स छपती हैं और अनअडल्टरेटेड होती हैं। अगर सही स्टैंडर्ड की किताबें होती हैं तो वहां से छपी हुई किताबें अच्छी है। अगर रिलीजियस किताबों के लिए तो वैसे मतलब कुछ लोग को नहीं पसंद, बट गीता प्रेस अच्छी है। हाँ रिलीजियस किताबों नो के लिए, डाउट, रिलीजियस religious किताबों के किताबों के लिए लिए। गीता प्रेस स्पिरिचुअल बुक्स के लिए आप रामकृष्ण मठ को रेफर कर सकते हैं। और जाते जाते एक और बात, अगर तुम्हें कबीर के बारे में स्टार्ट करना हो जानना, तो 2 डॉक्यूमेंट्रीज हैं। एक का नाम है हद अनहद। ये मैं लाइक 3 साल से लोगों को बोल रहा हूँ कि देख लो। मुझे भी गौरव ने बताया था। मैंने मेरा जो दूसरा पॉडकास्ट है, वहाँ पे भी लोगों को कॉन्स्टेंटली बताता हूँ कि देखो हद अनहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये कबीर के ऊपर है, और कबीर का आइडिया है कि इंडिया में कबीर का आइडिया किया और पाकिस्तान में, और ये यूनाइट कैसे करता है लोगों को। ठीक है, इसमें गाने हैं और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री, बढ़िया गाने, अच्छे गाने, तो मज़ा भी आएगा, बोरिंग नहीं लगेगी। और दूसरी है कबीरा खड़ा बाजार में। ठीक है, और ये, और तुमने वो गाना कौन सा? हाँ जश्न रिख्ता पे हाँ एक गाना है जो मैंने अभी पढ़ा था, इसी पे है हाँ हाँ कि यही यही गाना है कि कर गुजरान फकीरी में साधु भाई, हाँ मगरूरी क्यों करता। किनका था ये? कबीर का ये गाया शबनम विरमानी। हाँ शबनम विरमानी जी। उनकी शायद डॉक्यूमेंट्री भी है। डॉक्यूमेंट्रीज भी उन्होंने बनाई है, तो हाँ आप देख सकते हो, अच्छी है। अच्छा है, सुने आप। अब क्योंकि गौरव ने कहा कबीरा खड़ा बाजार में, तो एक आखिरी दोहे से खत्म करते हैं, छोड़ते हैं इसको, समझाएंगे नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपनो चले हमारे साथ। तो ठीक है, फिर मिलेंगे। और इस मंथ के आखिर में हमने कहा है कि हम अंधा युग। हाँ तो ठीक है, धन्यवाद।